मेरे चैनल वाइल्ड प्रेडेटर्स अनलीश्ड एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ एक और रोमांचक बाघ दर्शन व्लॉग में शामिल हुए हैं। एक अविस्मरणीय रोमांच के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शानदार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला क्षेत्र में अपनी सुबह की सफारी के लिए निकल पड़े हैं। आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढेला जॉन की खोज कर रहे हैं, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और अक्सर बाघों के देखे जाने के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र घने जंगल, घास के मैदानों और वाटर होल्स का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे वन्य जीवों के लिए एक प्रमुख निवास स्थान बनाता है। ग्यारह सौ 73 हेक्टेयर में फैला ढेला सफारी जॉन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का छठा इको टूरिज्म जोन है, जिसे वर्ष 2014 में CTR पर्यटन मानचित्र पर रखा गया था। इसे कॉर्बेट के दक्षिणी बफर वन भाग से बनाया गया था। सर्दियों की सुबह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विशाल जंगल में हल्की धुंध की चादर ओढ़े हमारा स्वागत करती है। हमारी जीप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर सावधानी से आगे बढ़ती है। जंगल में आगे बढ़ने से पहले हमने ढेला गेट पर वन अधिकारियों से इस क्षेत्र में बाघ के अंतिम कंफर्म्ड साइटिंग के बारे में पूछा, और हमने उसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि एक बार फिर से राजसी शिकारी की एक झलक मिल जाएगी। जब हम बाघ के अंतिम कंफर्म्ड लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि स्पॉटेड हिरणों का एक झुंड शान से सड़क पार कर रहा था। हम इन खूबसूरत जीवों को फिल्माने के लिए रुके। उनके सुनहरे भूरे रंग के बाल सफेद धब्बों से युक्त सुबह की कोमल रोशनी में चमक रहे थे, जो जंगल की पृष्ठभूमि के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे। झुंड एकदम सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहा था। उनकी सतर्क आंखें
जंगल में गहराई तक जाते हुए आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जंगल की शांति को प्रदर्शित करने वाला एक सचमुच मनमोहक दृश्य। स्पॉटेड हिरणों को देखने के बाद आगे बढ़ते हुए हम ढेला झिरना जौन नदी पर पहुंचे, जो 2 जोन को अलग करती है। नदी के किनारे पर हमने एक नाटकीय दृश्य देखा। 2 शानदार स्पॉटेड नर हिरण वर्चस्व के लिए एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। उनके सींग जोर से टकराए, मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, आंखें बंद हो गईं। इन शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों की टक्कर, सींगों को धकेलना और उन्हें लॉक करना प्रकृति की तीव्रता का एक कच्चा प्रदर्शन था, जिसने हमें हर पल को कैद करते हुए अचंभित कर दिया। इस भीषण वर्चस्व की लड़ाई को देखने के बाद हमने नदी के किनारे पर किसी भी अलार्म कॉल या बाघ की हरकत की आवाज सुनने के लिए प्रतीक्षा करने का फैसला किया। जब हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे तो जीप सफारी का एक समूह विपरीत दिशा से नदी के उस पार झिरना जोन की ओर बढ़ रहा था। जब वे गुजर रहे थे तो हमने घास के मैदान में चरते हुए वाइल्ड बोर के झुंड को देखा। उनके काले रूप सूखी घास के सुनहरे रंगों के साथ सहज रूप से घुल मिल गए थे। जब हम घास के मैदान में धैर्यपूर्वक अपने सबसे महत्वपूर्ण जानवर बाघ के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक जीप हमारे पास खेल बदलने वाली खबर लेकर आई। आसपास बाघ की ताजा हरकतों की सूचना से जंगल में हलचल मच गई थी। हमारा शांत इंतजार एक तेज तर्रार पीछा में बदल गया। एड्रेनालाइन बढ़ने के साथ हमारे ड्राइवर ने जीप को 484 गियर में बदल दिया।
ट्रैक ट्रेल्स को पकड़ते हुए जंगल में आगे बढ़ गए। रोमांच बिजली जैसा था। टहनियां छूती हुई नम मिट्टी की खुशबू हवा में भर रही थी और दूर से आने वाली अलार्म कॉल की गूंज हमें करीब ले जा रही थी। हर मोड़ और मोड़ ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। धारीदार राजा की तलाश अब ढेला जॉन के जंगली दिल में धड़कने वाली खोज बन गई। जैसे ही हम बरसाती नाले पर रुके, मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूं। हमें खबर मिली थी कि बाघ को आखिरी बार ढेला जोन की पक्की सड़क पर इसी नाले को पार करते हुए देखा गया था। हमारे गाइड की विशेषज्ञता और बाघों को देखने के अपने पिछले अनुभवों के आधार पर हम जानते थे कि बाघ अक्सर दिन के दौरान अपने क्षेत्र में एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, अपने टेरिटरी की मार्किंग करते हैं और शिकार की तलाश करते हुए जमीन को कवर करते हैं। अंतिम बार पार करने की पुष्टि ढेला टर्मैक रोड के पास हुई थी और यदि आप ढेला जोन के मैप को देखें तो बरसाती नाले का दूसरा छोर ठीक उसी स्थान पर है जहां हम खड़े थे। पुल के ठीक बाईं ओर एक मानव निर्मित वाटर होल है, वन्यजीव गतिविधि के लिए एक संभावित हॉटस्पॉट। इसलिए हमने बाघ को देखने की उम्मीद में यहां इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय हमें अब तक के सबसे असाधारण टाइगर साइटिंग्स में से एक के दर्शन करा देगा, और वह भी अकेले। और इंतजार शुरू हुआ। सेकंड मिनटों जैसे लगने लगे और मिनट घंटों में बदल गए। जंगल ने अपने रहस्यों को छिपा रखा था। दूर से आने वाले पक्षियों की मधुर आवाजें कभी कभी पत्तियों की सरसराहट के साथ मिल जाती थीं। हर आवाज ने हमारी उम्मीदें जगाईं। क्या यह किसी टहनी की दरार थी, पत्तियों का हिलना, किसी शिकारी की फुसफुसाहट जो अदृश्य रूप से आगे बढ़ रही थी? हमारे धैर्य की परीक्षा चरम सीमा पर थी। फिर भी बाघ को देखने के रोमांच ने हमारी उम्मीदों को तेज बनाए रखा था। जैसे जैसे इंतजार जारी रहा, सफारी जीपें आती जाती रहीं। कुछ थोड़ी देर के लिए रुकी, जबकि अन्य धारीदार राजा की अपनी झलक पाने की उम्मीद में गुजर गईं। फिर भी हम अपने गाइड की सहज प्रवृत्ति और जंगल की लय पर भरोसा करते हुए इस स्थान पर जमे रहे। हर गुजरता हुआ वाहन समय की टिक टिक की आवाज को प्रतिध्वनित करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो हमें याद दिला रहा था कि ऐसे नज़ारे कितने दुर्लभ और मायावी हो सकते हैं। सूरज ऊपर चढ़ता गया। हर दिल की धड़कन जंगल की प्राकृतिक लय से ज्यादा तेज थी। तभी नाले के दूर छोर से एक हल्की हलचल, पेड़ों के बीच बस एक छाया ने हवा को हिला दिया।
यह टाइगर मिस्टर एक्स से हमारी मुलाकात थी, जिसने एक बार फिर हमें ढेला जोन सफारी की सबसे अच्छी यादों में से एक दी। यह साइटिंग हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी, आने वाले सालों के लिए एक यादगार पल। हमारे साथ इस जंगल सफारी का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। हम भी वही भावनाएं साझा करते हैं जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, उत्साह, विस्मय और जंगल से गहरा जुड़ाव। लेकिन रोमांच यहीं नहीं रुकता। हमारे अगले व्लॉग के लिए बने रहें, जहां हम आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली मुलाकात लेकर आएंगे। इस बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन में प्रसिद्ध रिंगोरा वाली बाघिन के साथ। अपने अंदर रोमांच को बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक याद रखें, जंगल में उन सवालों के जवाब छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक पूछना नहीं सीख पाए हैं। पीस।